हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द फिगर शोज एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड ए रेक्टेंगुलर एंड द ट्रेंगुलर पल्स ऑन ए यूनिफॉर्म वायर आर अप्रोचिंग ईच अदर। ये एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। द पल्स स्पीड इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रिजल्टेंट पल्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। टी इक्वल टू 2 की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन 2 सेकेंड। अगर 2 सेकेंड में बात करूं तो क्या हो जाएगा, ईच पल्स आपके पास विल ट्रेवल, कितना ट्रेवल करेगा देखिए जरा 2 सेकेंड में, v इंटू टी। तो कितना लिख सकता हूँ, v का वैल्यू मेरे पास दिया गया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 2 कितना 1 सेंटीमीटर। ईच पल्स कितना ट्रेवल करेगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब समझिए 1 सेंटीमीटर पे जाके क्या होगा वो मैं देखूंगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस वेब का एक वेब को बनाता हूँ, दोनों वेब को जो कि ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। अगर मैंने पहली वाली वेब को बनाया, अलग अलग बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर मैं पहली वाली वेब को बना दिया यहाँ कहीं, ठीक है, ए आपके पास हो गया -1। आगे चलिए, ए मैंने मान लिया 0, ए कितना है आपके पास 1। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये चीज़ कितना दिया गया है आपको, 2 सेंटीमीटर। अभी तो मैंने पहले वाले वेब पल्स मतलब रेक्टेंगुलर पल्स की बात कर ली। क्लियर है, जो ऐसे बनी हुई थी। अगर मैं दूसरे वाले वेब पल्स की बात करूं तो दूसरे वाला वेब पल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको जब मैं बनाया तो मैंने क्या देखा दूसरे वाले वेब पल्स के लिए, कि भाई 0 से 1 सेकेंड में बात कर रहा हूँ मैं, 0 से 1 सेकेंड में, तो ये भी इसकी तरफ आ रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो कवर करेगा। अब जैसे ये डिस्टेंस कवर करेगा तो मैं क्या बोलूँगा, तो देखिए ज़रा। अगर 1 सेकेंड में बात करूँ, कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आपके पास रेक्टेंगुलर वेव पल्स यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि ये -2 पे दिया गया था, तो -2 की जगह कहाँ पे आएगा, ये -1 पे आएगा। क्लियर है, ये -1 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया, ये 1 हो गया। ये मैंने कितने पे निकाला, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कवर किया मतलब 2 से यहाँ कहीं आ गया। अब यहाँ कहीं आ गया तो यहाँ पे मैंने वेव पल्स को बना लिया। अब देखो ये इसकी तरफ जा रहा है, ये भी कितना कवर किया, 1 सेंटीमीटर कवर किया। अब 1 सेंटीमीटर कवर किया तो इसका एक पार्ट तो यहाँ कहीं आ गया जो सामने दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके का पार्ट यहाँ कहीं आ गया। अगर मैं बात करूँ दूसरा वाला पार्ट, तो क्या इसका दूसरा वाला पार्ट यहाँ कहीं है। पहले वाले का एम्पलीट्यूड मैंने नाम दिया A1, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड को मैंने क्या नाम दिया, A2। एक A1 है मेरे पास, दूसरा क्या है मेरे पास, A2। क्लियरली दिख रहा है, एक A1 दूसरा क्या, A2। A1 एम्पलीट्यूड और A2 एम्पलीट्यूड। अब देखो जरा, तो क्या इससे पॉइंट पे जाके ये दोनों मीट करेगा। अब मीट करेगा तो यहाँ पर मुझे एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि दोनों कौन से नेचर का है, एडिटिव नेचर का। तो 2 2 मतलब समझिए, अगर मैं बात करता हूँ किस किस पॉइंट के बीच में, ए भी बन चला, ए भी बन चला, तो 0 से 1 के बीच में मुझे एम्पलीट्यूड 4 मिलेगा। 0 से 1 के बीच में मुझे एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्लियर है, 0 से 1 के बीच में मुझे एम्पलीट्यूड 4 मिलेगा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या, देखिए ज़रा। मैंने ले लिया ये -1 वाला, दिख रहा है। आगे चलिए, ये कितना 0 और ये कितना हो गया मेरे पास 1, 0 1। आगे चलिए, यहाँ पे मैंने देख लिया कितना 2। अब देखिए ज़रा, जैसे मैंने यहाँ पर देखा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, -1 से 0 के बीच। अब -1 से 0 के बीच सिर्फ कौन सा पल्स है, रेक्टेंगुलर पल्स है। कौन सा पल्स है, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर मेरे पास बना कौन सा पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स। इसका वैल्यू कितना दिया गया है आपके पास, -2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखा। अब देखो 0 से 1 के बीच में ये क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास रेक्टेंगुलर पल्स। आगे चल के देखा तो मेरे पास क्या देखा, जब ये ऐड होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या, इस तरीके का, ये दिख गया। क्लियर है, तो एक का एम्पलीट्यूड A1, एक का एम्पलीट्यूड क्या, A2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 2 + 2 कितना, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ, क्या 1 से 2 के बीच में मेरे पास सिर्फ एक ही पल्स है, किसका, ट्रेंगल का, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ऑप्शन को मैच कराता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखिए ज़रा, ए हो गया 0, तो मैं बोल सकता हूँ -1 से 0 के बीच में मेरे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे गया तो मेरे पास क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के बाद आगे गया, आगे जाने पर मेरे पास क्या दिख रहा है, फिर से 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।